अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड पाकिस्तानी हिमालयन पिंक सॉल्ट से रिलेटेड है, जो कि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मिकदार में हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ ऐसी मालूमात हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानगी भी होगी और बहुत ज़्यादा मायूसी भी होगी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तानी हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो ये पाकिस्तानी जो पिंक नमक है, जिसको पिंक गोल्ड भी कहा जाता है, ये एक्चुअली है क्या? ये कहाँ पाया जाता है? मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी ये बात ज़रूर जानता है कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में खेवड़ा के मकाम पर दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है और हम लोग वहीं से नमक हासिल करते हैं और वहीं से पूरे पाकिस्तान में इसको भेजा भी जाता है और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। बट हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स से अभी तक भी शायद ना मालूम हैं। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता नहीं है। तो ये आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लग सकें जिनके बारे में शायद हम लोगों को पता होना चाहिए। और हम लोग इस वीडियो के एंड पे कुछ ऐसी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इन तमाम चीज़ों के अगेंस्ट भी एक्शन लें। तो बात कर लेते हैं पहले पिंक सॉल्ट यानी कि गुलाबी जो नमक है उससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला नमक है जी। और ये ऐसा नमक है जिसमें सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम की एक बहुत अच्छी मिकदार जो है वो पाई जाती है, जो कि डिहाइड्रेशन से इंसान को बचाती है। और इसके उस तरह के नुकसानात ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए नहीं हैं ज़रूर, बट उस वाइट सॉल्ट से, जो सफ़ेद नमक, जो सादा नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी हद तक कम है। बट हम लोग इन तमाम फैक्ट से नावाकिफ़ हैं कि इसके हेल्थ पर कितने अच्छे असरात हैं। हम लोग शायद ही किसी घर में पिंक सॉल्ट ये इस्तेमाल होता हो, जबकि हमारे मुल्क में इतनी बड़ी ये नमक की कान मौजूद है और हम लोग इस सोने से, इस पिंक गोल्ड से नावाकिफ़ हैं, इसको अपने घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता था। बट जो रिलेटेड है ये वीडियो, वो उस एस्पेक्ट से है, उस इंफॉर्मेशन से है जो हम लोगों की आंखें खोल देने के लिए बहुत काफ़ी है। पाकिस्तान जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग 1947 में आज़ाद हुए और उस वक्त दो मुआहदे हुए थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। एक मुआहदा ये था, एक कॉन्ट्रैक्ट ये था कि इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान का जो पानी है वो इंडिया से ही होता हुआ यहाँ आता है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 ये था कि पाकिस्तान का पानी इंडिया कभी भी नहीं रोकेगा, चाहे जंग की सूरत हाल हो या कहत की सूरत हाल हो या कोई भी कंडीशन हो। इंडिया पाकिस्तान का ना तो पानी रोकेगा, ना ही पाकिस्तान के पानी पर कभी डैम्स बनाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 था। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर अगर हम बात कर लें तो वो ये था कि पाकिस्तान कभी भी इंडिया का नमक नहीं रोकेगा, चाहे जंग की सूरत हाल हो, कहत की सूरत हाल हो या कोई भी सिचुएशन हो। पाकिस्तान इंडिया का नमक जो है वो कभी भी नहीं रोकेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 है उसकी क्या कंडीशन है वो हम सब लोग बहुत आसानी के साथ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद पानी की किल्लत का जो शिकार है, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो इंडिया ही है, क्योंकि उन्होंने 9000 से ज़ायद डैम्स बनाए हैं अपने मुल्क में, जबकि हम लोग कितने डैम्स बना चुके हैं वो हम लोग फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह से मुंह फेरा है, वो हमारे साथ किस किस तरह से ज़्यादतियाँ कर रहा है, ये आप लोग सब जानते हैं। बट हम लोग आज भी 1947 के उस कॉन्ट्रैक्ट को लिए बैठे हुए हैं और अपना नमक उसी क्वांटिटी में, उसी प्राइस पर, उसी रेट पर इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो 1947 में था। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को जो एक नमक का पैकेट अगर आप कभी मार्केट से परचेज करने जाएं तो वो 20 to 25 रुपीज़ में आपको मिलता है पर केजी। ठीक है, अगर हम यही नमक देखें जो पिंक सॉल्ट है, जिसकी प्राइस ज़्यादा है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, वो इंडिया को तकरीबन 50 पैसा पर केजी में जाकर पड़ता है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि प्राइस का डिफरेंस क्या है। एक दुनिया की सबसे बड़ी कान जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और हम लोग वो 25 रुपये में ख़रीद रहे हैं, 25 रुपये पर केजी। और इंडिया जो है वो यहाँ से 50 पैसे पर केजी में पाकिस्तान से लेकर जा रहा है। और वो कर क्या रहे हैं?
वो ये कर रहे हैं कि उस पिंक सॉल्ट को वो लोग ब्लॉक्स की शेप में यहाँ से परचेज करते हैं, अपने मुल्क लेकर जाते हैं और उनको स्मॉल बॉटल्स में पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर। ठीक है, अब ये हालत है पाकिस्तान की कि हम लोग अपने मादनी ज़खायर जो हैं उनको इस तरह से ज़ायर कर रहे हैं। अगर आप कभी इंटरनेट पर उसकी पिक्चर भी सर्च आउट करें ना, इंडिया के जो हिमालयन पिंक सॉल्ट है जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान पैक्ड इन इंडिया। अब ये क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि हम उस पिंक सॉल्ट को क्रश करके बॉटल्स में पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकें? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ एक ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट्स हैं तमाम प्रोडक्ट्स की, चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गारमेंट्स इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉटन हो या कोई भी अदर प्रोडक्ट हो, उनकी इतनी एक्सपोर्ट नहीं है जितनी इंडिया सिर्फ और सिर्फ इस हिमालयन पिंक सॉल्ट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा है। क्या हम ये काम नहीं कर सकते हैं अपने मुल्क में? क्या हम एक बॉटल में इस पिंक गोल्ड को पैक करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो इंडिया ये काम कर रहा है? मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान से ये बहुत रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, दिन रात आपने काम किया। अभी मैंने एक दिन पहले भी आपकी स्पीच सुनी, आपने अपनी ज़बरदस्त खिदमात के बारे में लोगों को बताया। मैं आपकी अटेंशन इस तरफ भी लेके आना चाहता हूँ कि सर ये जो पिंक गोल्ड है अगर हम इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें तो शायद बहुत जल्द हम लोग पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ और सिर्फ इस पिंक गोल्ड के थ्रू, इस नमक के थ्रू हम पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। और जितनी एक्सपोर्ट्स हमारी बाकी तमाम इंडस्ट्रीज़ की हैं, अपनी तमाम बाकी प्रोडक्ट्स की हैं, हम इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पर देखिए, हम 1 किलो का पैकेट बड़े आराम से ख़रीद के ले आते हैं नमक का। आप उन कंट्रीज़ के बारे में सोचें जो इतनी छोटी छोटी बॉटल्स में डॉलर्स में इसको परचेज़ करते हैं। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर से ये बहुत रिक्वेस्ट है, सर प्लीज़ टेक एक्शन ऑन दैट। अगर आपने इस वक्त ये एक्शन ना लिया तो शायद हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हम लोग ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत डाउन हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ऑलरेडी 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मुआहदे को या तो ख़त्म करें या इसको कट डाउन करें। हम इंडिया को सिर्फ उतना ही नमक दें जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, ना कि वो एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करना होगा तो हम खुद करें। मेरी एक रिक्वेस्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, कि सर आपने बड़ी ज़बरदस्त खिदमत दी हैं, आपने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लानत से निजात दिलाई है, बहुत काम किया है। डेली हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहादतें और कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। एक काम सर और करें, क्योंकि आप लोग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, ये नमक जो है किसी और जगह से नहीं जा रहा होगा, ये बॉर्डर से जा रहा होगा। आप इसको ब्लॉक करें। अगर कोई और स्टेप नहीं लेता तो आप इसको ब्लॉक करें, क्योंकि ये पाकिस्तान की मादनियात हैं, हमें ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। मैं ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, सर प्लीज़ टेक एक्शन ऑन दैट। और मैं तमाम उन पाकिस्तानियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि अगर हुकूमत तक ये आवाज़ वैसे नहीं पहुँच सकी है तो ये सोशल मीडिया का दौर है सर, ये यूट्यूबर्स का दौर है, ये फेसबुक का दौर है, ये व्हाट्सएप का दौर है, ये ट्विटर का दौर है, ये इंस्टाग्राम का दौर है। हम लोग ये आवाज़ बहुत आसानी तक प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं। मे बी उन तक ये अभी तक बात ना पहुंची हो, बट अगर हम अपनी वॉइस रेज करेंगे इस मैटर से रिगार्डिंग तो ज़रूर वो एक्शन लेंगे, क्योंकि जितना सिंसियरिटी के साथ इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आज़म के बाद और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जितना ज़बरदस्त काम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कर रहे हैं। ठीक है, अब बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं, बड़ी ज़बरदस्त काम है। सर आपका भी शायद टेन्योर इतना ज़्यादा अब नहीं रहा है, तो आप अपनी रिटायरमेंट से पहले ये काम ज़रूर करके जाएं, पाकिस्तान पर एक एहसान ज़रूर करके जाएं, और पाकिस्तान की जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन पर आपका ये बड़ा एहसान होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बात के साथ अगर आप मुत्तफ़िक हों, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारी आवाज़ अगर हुक्मरानों तक पहुंच गई तो हम इस पिंक गोल्ड को ज़रूर इंशाल्लाह बचाएंगे और हम इसको इंडिया ऐसे नहीं जाने देंगे।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक फ्यूचर में एक नई वीडियो के साथ और किसी भी लेटेस्ट इवेंट के साथ जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर सकूँगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।